मारवा स्टूडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने पाकीज़गी और अज़मत की अलामत बनाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या न सिर्फ ईमान अफरोज़ है बल्कि मौजिज़ात और क़ुरबानियों की ऐसी मिसाल है जो रहती दुनिया तक दिलों को झंझोड़ती रहेगी। कुरान मजीद में हज़रत मरियम के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल हुई जो उनकी पाकदामनी और अल्लाह से करीबी ताल्लुक़ की गवाही देती है। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। हज़रत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत नाजिल की गई। कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, कफ़ालत और अब के यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश के वाक़यात को तफसील से बयान करता है ताकि लोग अल्लाह ताला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक और शुबा ना रखें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम इस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालिदा मोहतरमा भी आबदा और जाहिदा खातून थीं। इस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो इसे बैत अल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। इस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नाम पर नज़र किया जाता वो न तो शादी करता और न ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता। वो सिर्फ इबादतगाह की खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता। हज़रत मरियम की वालिदा ने भी इसीलिए बेटे की दुआ की थी क्योंकि रिवाज के मुताबिक इबादतगाह की खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों को नहीं। चनांचे जब बेटे की जगह बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फ़िक्र लाहिक हो गई कि उनकी नज़र कबूल नहीं होगी क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की को नज़र करने की इजाज़त नहीं थी। इसी कश्मकश में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए रब, मैंने तो बेटे की दरख्वास्त की थी लेकिन अल्लाह की हिकमत और इल्म इंसान की सोच से बालातर है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया इससे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था जिसके ज़रिए एक अजीम अलशान, मुबारक और मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी थे। बहरहाल हज़रत मरियम की पैदाइश हुई और जब मुद्दत रिज़ात ख़त्म हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा आपको बैत अल मक़दस ले गईं ताकि मुजाविरों के सुपुर्द करके अपनी नज़र पूरी करें। वहाँ मुजाविर झगड़ने लगे। हर कोई ये चाह रखता था कि हज़रत मरियम की कफ़ालत इसके सुपुर्द की जाए। फिर यह फ़ैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरेत लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहे वही हज़रत मरियम की कफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़िक्रिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में उल्टे बहाव की जानिब हरकत दी और इस तरह वो आपकी कफ़ालत के हकदार ठहरे। हज़रत मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़िक्रिया की कफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़िक्रिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थीं, इसलिए उनसे बेहतर परवरिश करने वाला कोई नहीं था। हज़रत मरियम बैत अल मक़दस में रहाइश पज़ीर हो गईं। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहां हज़रत ज़िक्रिया के अलावा कोई नहीं जा सकता था। अब दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थीं। जब भी हज़रत ज़िक्रिया अब के पास आते तो हैरान होते क्योंकि अब के पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में अब के हुजरे में मौजूद होते थे। हज़रत ज़िक्रिया ने हैरत से पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं। हज़रत मरियम ने सुकून से जवाब दिया कि ये अल्लाह के पास से है। तब ही हज़रत ज़िक्रिया ने अल्लाह ताला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के बांझ होने के बावजूद मौजिज़ा खुदावंदी से हज़रत की विलादत हुई। हज़रत मरियम की अज़मत और फ़जीलत को रब करीम ने बारहा कुरान मजीद में बयान फरमाया है और आपकी पाकीज़गी और पाकदामनी का ऐलान किया है। जब हज़रत मरियम की उम्र तकरीबन 15 साल हुई तो एक फ़रिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ। ये देखकर हज़रत मरियम खौफज़दा हो गईं और अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हुईं। फ़रिश्ते के चेहरे पर तक़ू के आसार नुमायाँ थे, लेकिन हज़रत मरियम ने अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगी।
आपने इस शख्स से कहा कि वो फौरन वहां से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। फरिश्ते ने आने की वजह बताते हुए कहा कि मैं आपको एक पाकीज़ा, मुबारक और मसूद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूं। हज़रत मरियम को इंतहाई ताज्जुब हुआ और वो बोले कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमा चुका है और हज़रत हव्वा को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया गया। मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि जब हज़रत मरियम के हामिला होने की खबर बनी इसराइल में आम हो गई तो बहुत से अफराद ने हज़रत ज़िक्रिया के घर आना जाना बंद कर दिया और अब पर इल्ज़ामात और बोहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम ने लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली और तन्हाई में चली गई। जब हमल का दर्द शुरू हुआ तो अपने एक दरख्त का सहारा लिया और उसके नीचे बैठ गईं। दर्द से बेचैन और बदनामी के ख्याल से घबरा कर कहने लगें, काश में पहले ही मर गई होती। इस बेसर्व सामानी और मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी और निदा आई, पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को कुव्वत पहुँचे और अपनी औलाद को देखकर आँखों को ठंडक पहुँचाओ। इस्लाम आने से पहले बोलने का रोज़ा रखना इबादत में शामिल था, यानी सुबह से रात तक किसी से बात न करते। बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया। लिहाजा हज़रत मरियम की परेशानी दूर करने के लिए कहा गया कि अगर कोई शख्स इस बच्चे के बारे में पूछे तो इशारे से कह देना कि मैंने चुप का रोज़ा रखा। जब हज़रत मरियम को कुछ तसल्ली हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आप अपने बेटे को कौम के पास ले आईं। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और आपकी इबादत गुजार और पाकीज़ा ख़ानदान का हवाला देते हुए अब से बदगुमान हुए और इल्ज़ाम लगाने लगे। जब हालात बहुत तंग हो गए और सोच के दरवाजे भी बंद हो गए, तवक्कल का मदार सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर रह गया। तब हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हारे सारे सवालात के जवाब ये बच्चा देगा। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा? हम क्यों इससे गुफ्तगू करें? कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। उसने मुझे मुबारक बनाया जहाँ कहीं भी हूँ और मुझे नमाज और ज़िक्र की ताकीद की जब तक मैं जिंदा रहूँ, और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला बनाया और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। सलामती है मुझ पर जिस दिन में पैदा हुआ, जिस दिन में मरूं और जिस दिन में जिंदा उठाया जाऊंगा। इसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा को लेकर मिस्र चली गई। जब हज़रत ईसा की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो अब बैत अल मक़दस वापस आ गईं। आज की वीडियो में हमने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन ईमान अफरोज़ वाक़यात पर रोशनी डाली जो न सिर्फ उनकी पाकीज़गी और क़ुरबानियों की अक्कासी करते हैं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत को भी ज़ाहिर करते हैं। हज़रत मरियम की परवरिश से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मजिज़ाती पैदाइश तक हर वाक़या इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो अपनी कुदरत से इसे मुमकिन बना देता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके दिलों को छुई होगी और आपके ईमान को मज़ीद तक़वियत बख्शेगी। मारवा स्टूडियो के इस सफ़र में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। मज़ीद ऐसे ईमान अफरोज़ मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।